हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप अच्छे होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ गाइज़। तो आई होप कि आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा और हमारा भी बहुत ही अच्छा जा रहा है आप लोगों की दुआओं से। तो मैं एक्चुअली वज़ू करके आ गई हूँ यहाँ पे और नमाज़ पढ़ने का भी टाइम हो गया है मेरा, क्योंकि यहाँ पे ना 1:30 बजे अज़ान हो जाती है। आप लोग जहाँ भी रहते हो पता नहीं वहाँ पे कितने बजे अज़ान होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत टाइम का डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पे दिल्ली है तो, और फिर मैं झारखंड या बिहार कंपैरिजन करूँ ना तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है। आधा घंटा का डिफरेंसेस है दोनों में। वहाँ आधा घंटा पहले अज़ान हो जाती है और यहाँ आधा घंटा बाद अज़ान होती है सॉरी। तो बस मैं वज़ू करके आ गई हूँ और नमाज़ का भी टाइम हो गया है, तो बस मैं नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ और देखती हूँ कि इसके बाद मुझे क्या करना है। जो भी मैं करूँगी आप लोगों से डेफ़िनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आजकल जो भी करती हूँ मैं आप लोगों से शेयर डेफ़िनेटली करती हूँ। और आई होप कि आप लोगों को मेरा ये छोटा छोटा ब्लॉग अच्छा लगता हो। और एक लाइक और सब्सक्राइब से जब लोग आपकी हेल्प करते हैं या फिर आपको मोटिवेट करते हैं या आपको सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे मोटिवेशन वाली फीलिंग आती है कि यस, अगर आप कुछ कर रहे हो तो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या फिर आपसे खुश हैं। तो ये छोटी छोटी बातें देख करके अच्छी लगती है। एंड आई होप कि मेरी जर्नी भी बहुत अच्छी होगी ऑन द यूट्यूब। पता नहीं, अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग है, बट बहुत से ब्लॉग्स मैंने डाल दिए हैं। बट स्टिल फिर भी मैं देखना चाहूँगी कि मेरी जर्नी कैसी रहने वाली है यूट्यूब पे और आप लोगों का कितना प्यार एंड सपोर्ट मिल पाता है या फिर मैं ले पाती हूँ आप लोगों से। सो चलते हैं, अभी नमाज के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह। ओके, बाय। तो वो हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हो गया हमारा नमाज गाइज, और फिर यहाँ पे कुछ ना बहुत से बॉटल्स रखे हुए थे। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि टाइम से ही पानी आता है। मतलब वैसे तो पानी सारा दिन ही आता है, लेकिन पीने वाला जो पानी है ना वो टाइम से ही आता है। तो वो बॉटल्स बस मैंने उठा ली और मुझे लगा कि मुझे ना उसे भर देना चाहिए, क्योंकि अभी ना पानी बहुत ही अच्छा और क्लीन आता है। क्योंकि फिर बाद में ना थोड़ी सी ऐसा लगता है कि मेडिसिन इसमें डली हुई है, स्मेल आती है पानी में। तो फिर हम ना बाद में हर टाइम मतलब अवेलेबल नहीं होता है कि हम किसी भी टाइम बॉटल्स फिल कर सकें। तो बस मैंने उठा लिया और मैंने सोचा कि बॉटल फिल कर लेती हूँ इसे टाइम से रहते हुए, वरना पता चला कि बाद में पानी ही चला गया तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी हमारी और फिर कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा पानी। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली पानी आता है पूरा दिन, लेकिन पीने वाला जो पानी है ना वो टाइम टू टाइम ही आता है। तो इसीलिए मैंने सारे बॉटल्स भर दिए हैं। और फिर मुझे बनाना था ना यहाँ पे कस्टर्ड, मतलब बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे ना कस्टर्ड खाना है। मन किया सडन कि कस्टर्ड खाने का मन कर रहा है। तो बस फ्रीज़ खोला मैंने एंड कस्टर्ड के डब्बे रखे हुए थे एंड दूध भी रखा हुआ था साथ साथ। तो मैंने कहा जुगाड़ लगाया जाए और बनाया जाए कस्टर्ड यम्मी सा, जो हमारे घर में सबको पसंद है, मुझे ही नहीं सबको ही पसंद है। सिर्फ अम्मी नहीं खाती हैं शौक़ से, ज़्यादा मतलब खा लेती हैं लेकिन इतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा भी कि अगर मैं उनके लिए कुछ और बना दूं तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि वैसे वो नॉर्मली खीर खाना पसंद करती हैं। लेकिन ठीक है, आज हम कस्टर्ड बना लेते हैं, कल हम खीर बना लेंगे, कोई नहीं, कल उनके अकॉर्डिंग चीज़ें बन जाएगी। तो कस्टर्ड रखा हुआ था। वैसे भी मेरे घर में कस्टर्ड मोस्टली लोगों को पसंद है और मेरा तो फेवरेट है ही। तो मैंने सोचा कि बना ही लेते हैं आज, और फिर बाद में पता चले कि अगर हमने अफ्तारी बनाना स्टार्ट किया ना तो फिर तो हमारा टाइम कब निकल जाएगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने ना अभी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि फिर बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। आप लोग भी रिलेट करेंगे ना कि जब अफ्तारी का टाइम हो जाता है, मतलब जब हम अफ्तारी बनाते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम अगर हम बनाना चाहें ना तो वो बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। टाइम बहुत जल्दी से ही निकल जाता है, पता नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं ना अभी बना लेती हूँ। अभी आई थिंक मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ के 3 बज रहे हैं समथिंग। हाँ, तो 3 बजे ही मैं किचन में चली गई। 3 बजे अगर मैं अभी बनाना स्टार्ट करूँगी ना तो इसमें भी आधा 1 घंटा मेरा चला ही जाएगा, क्योंकि आप जब दूध में ऐड करते हो ना कस्टर्ड, उसको मिक्सर बना के, तो दूध को ना अच्छे से बॉईल मतलब अच्छे से बॉईल बार बार करके उसे ना अच्छे से ड्राई करना पड़ता है, ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और आपको ना थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो इसीलिए उसको ना थोड़ा सा ना वहाँ पे टाइम देना पड़ता है, आपको खड़े होकर के साथ साथ बनाना पड़ता है। और मैंने यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड नहीं बना रही थी गाइस, क्योंकि हमारे ना जब कस्टर्ड में फ्रूट्स ऐड करते हैं ना तो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है। मतलब मैं तो कुछ कुछ फ्रूट्स डाल के खा लेना पसंद करती हूँ, लेकिन सबको वैसे नहीं पसंद आता है। तो इसीलिए मैंने ना इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करने का सोचा था, तो मैंने ड्राई फ्रूट ही डाल के बनाया था। क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने बनाया था ना तो फ्रूट कस्टर्ड बनाया था तो वो ज़्यादा लोगों ने खाया नहीं। आई मीन
क्योंकि हमारे यहाँ ना वैसे मोस्टली फ्रूट कस्टर्ड्स में ना, फ्रूट कस्टर्ड तो मतलब फ्रूट्स ना ही डालो तो बेस्ट है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स डाल दो तो वो बेस्ट है इन लोगों के लिए। अ, वो फ्लेवर्ड ना इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, और ड्राई फ्रूट्स डाल के ही मैं मोस्टली कस्टर्ड्स बनाना पसंद करती हूँ। साथ साथ मुझे ना यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें प्रिपरेशंस करनी थी, तो मैंने सोचा ना कि कुछ चॉपिंग का काम करके रख देती हूँ, क्योंकि चॉपिंग का काम अब जब हो जाता है ना तो आधा से ज़्यादा काम ना आप कहीं ना कहीं कर ही लेते हो, कि चॉपिंग करके रख दिया है आपने तो फिर ना सब कुछ आपको ना फटाफट डाल के बस रेडी करना होता है, क्योंकि फिर टाइम, वैसे तो डेली ना अम्मी ही चॉपिंग कर देती थी, उनके पास टाइम होता था तो, लेकिन आज ना वो उन्हें नहाने में फ़्रेश होने में ना बहुत लेट हो गया था। और फिर आज मैं भी जोहर की नमाज़ के बाद ना मैं कस्टर्ड बनाने के लिए किचन में आई गई थी, तो हमारे पास ना बहुत सारा टाइम बच रहा था, तो मैंने सोचा ना शॉपिंग का काम भी आज मैं ही कर लेती हूँ। वैसे मैं करती ही नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी कर लेना चाहिए, ट्राई करने में क्या जा रहा है। और फिर मैंने शॉपिंग की थी, मैंने बहुत ही अच्छी और फ़ाइन शॉपिंग की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं करती नहीं हूँ, मोस्टली मम्मी ही करके देती हैं मुझे। और यहाँ पे ना मैंने ऑयल डाला है, यहाँ पे समोसे भी मैंने बनाने के लिए मैंने स्टफ़िंग रेडी कर ली थी गाइस, क्योंकि कीमा स्टफ़ करना था मुझे साथ साथ। तो मैंने ना यहाँ पे रैप भी करना स्टार्ट कर दिया है। रैप करने के बाद ना आप साइड में रखते जाते हो ना, फिर एक बार फ्राई करना होता है आपको सिर्फ। तो इधर ना पकौड़ियाँ भी बहुत सारी फ्राई हो गई थी मेरी। तो जब पकौड़ियाँ फ्राई हो रही थी ना तो ऑयल ना हमारा गर्म ही था, तो मैंने जो रैप करके रखा था ना समोसे अपने, तो मैं उसमें ना डालती जा रही थी। क्योंकि जब आपको ऐसे आलू की टिक्की या फिर आलू चाप या फिर ये पकौड़ी या सब कुछ ऐसे फ्राई करना होता है ना, तो सब कुछ आप रेडी करके रखते हो ना, तो बस आपको साथ साथ फ्राई करना पड़ता है। वरना फिर पता है क्या होता है, आप पकौड़ियाँ फ्राई कर लोगे और फिर बाद में आपको ना फ्लेम ऑफ करना पड़ेगा। फिर अगर दूसरी चीज़ फ्राई करना है तो फिर से ऑयल गर्म करो, तो ये सारे बहुत मसले होते हैं। तो मैंने सोचा ना पहले मैं रेडी कर लेती हूँ और फिर मैं साथ साथ फ्राई करती जाऊँगी। और मैं ना यहाँ पे रूम में कुछ कुछ चीज़ें ले आई थी, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत भरा भरा सा लग रहा था, तो मैं एक आधा दो चीज़ ना यहाँ पे ला के रख ली थी। और यहाँ पे मतलब मुदस्सिर आया था ना दोपहर में, मेरा भाई है, तो एक्चुअली रूम को फैला दिया था उसने। और दिल्ली का वेदर तो पता ही है आपको, क्या पता है कुछ भी हो रहा है, कभी सर्दी हो जाता है कभी गर्मी हो जाता है, तो ब्लैंकेट की भी ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लैंकेट्स भी हमारे यहाँ खुलते ही जाते हैं। हाँ, पता नहीं। और पता है 2 दिन पहले, इससे पहले भी बहुत सर्दी हो गई थी और फिर सडन गर्मी भी हो गई थी। और ये हमारा किचन का हाल जो अफ्तारी के बाद होता है, इतना पूरा किचन हमारा इतना गंदा तरीके से फैल जाता है। मेरा ही क्या यार, आई थिंक आप लोगों का भी फैल ही जाता होगा, सबके साथ ही यही होता है। तो फिर उसके बाद की जो क्लीनिंग होती है ना, वो असली ज़िम्मेदारी होती है आपकी, कि आपने इतना सारा कुकिंग तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जो इतना मैसीनेस है ना, इतना फैलावा जो हुआ है, वो भी हमें ही क्लीन करना है। वो क्लीन करने के लिए कोई बाहर से तो नहीं आएगा, तो हमें ही क्लीन करना है, इसके लिए हमें रेडी ही रहना पड़ता है। तो मैं साथ साथ ना यहाँ पे नमाज़ के बाद मैंने सोचा ना कि यहाँ पे पहले सब चीज़ें खाली कर देती हूँ। और ये रहा हमारा गैस का हाल। और ये मैंने पोहा फ्राई किया था, तो वो साथ साथ ना इधर गिरता ही गया, बहुत ज़्यादा फैल गया था सब कुछ। फिर यहाँ पे ना मैंने प्रेशर कुकर में, मतलब एक तरफ मुझे तहरी भी रेडी करना था, चिकन तहरी बनाया था गाइस मैंने अपने लिए डिनर में। तो मैं अपने लिए तहरी भी बना रही थी इधर। मुझे ना तहरी बहुत अच्छा लगता है, जस्ट लव दैट। और जब से रमज़ान आया ना, मैंने एक भी दिन तहरी नहीं खाई है। आप लोगों में से किस किस का फेवरेट है तहरी, जो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। मेरा तो एक्चुअली बहुत फेवरेट है, उसमें पोटैटो ऐड करके, और स्पेशली चिकन और आलू दोनों होने चाहिए। मेरे लिए तो दोनों होने चाहिए। आप लोग, बहुत से लोगों को सिर्फ आलू वाले तहरी भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो चिकन वाला तहरी होता है ना, उसका जायका थोड़ा बढ़ जाता है। तो मुझे ना तहरी बहुत ही पसंद है। तो मैं अपने लिए तहरी ही रेडी कर रही थी, तो मैं उधर चेक कर रही थी कि प्रेशर कुकर में विसल्स आने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन पता नहीं आज 2-3 विसल्स लगाने पड़े मुझे, तब जाके सॉफ्ट हुए। और ये हमारे बर्तन, ये इसमें कमी कैसे हो सकती है, ये इसमें तो इतना बरकत होता है ना, बस अगर कुछ पकाना चालू करो तो सबसे ज़्यादा बर्तनों में इजाफा होता है। बर्तन बर्तन बर्तन, चारों तरफ बर्तन ही दिखते हैं। फिर सब आपको इकट्ठा करके सिंक में डाला मैंने, फिर मैंने सोचा कि हाथ के हाथ ही से वॉश कर देती हूँ, तो फिर ये काम भी बड़ा मसले वाला काम होता है। तो साथ साथ हमारा यहाँ पे वो काम भी निपट ही जाएगा। और फिर पता है आपको क्या होता है ना, अफ्तारी के बाद जब बर्तन आप धो लेते हो ना, तो फिर डिनर बनाने में आसानी ही होता है। अगर आपको कुछ बिरयानी बनानी है या तहरी बनानी है, तो आपको उसी टाइम बनानी पड़ती है। अदरवाइज़ तो अगर आपको कुछ नॉर्मली वेजिटेबल्स कुछ बनाने हैं, तो आप अफ्तारी के टाइम ही बना के रख लो, तो ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन आज मुझे बनाना था तहरी, तो मुझे लगना था उसकी अफ्तारी के बाद किचन में, तो बस
और ये कुछ मैंने शॉर्ट्स लिए थे जहाँ पे अम्मी आज इस रूम में बैठी थी, क्योंकि मैंने उस रूम में ना बहुत फैलावा कर दिया था। सी तो और हमारी तहरी यहाँ रेडी हो चुकी है विद सैलेड। जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी बनी थी। जस्ट लव दैट गाइस। आप लोगों को भी पसंद होगा ना, बहुत से लोगों को तहरी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड स्पेशली अगर मौसम ऐसा हो रहा हो ना, वेदर बारिश वाली, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है खा के यार। सो यम डिलीशियस। और ये हमारे वॉशरूम के पानी को निकालते हुए मैं, जो कि बार बार पानी कोई ना कोई गिरा ही देता है। मैं देखती हूँ कि अभी पानी मैंने क्लीन कर दी थी, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से पानी, मतलब पानी पानी पता नहीं कौन गिराता ही रहता है बार बार। कोई भी आता है ना, वॉश बेसिन में हाथ धोया, पैर अगर धोना है तो सामने वाला टैप खोल ही देता है कोई ना कोई। और उसके वजह से मैं यहाँ पे पानी निकाल देती हूँ वाइपर से। मैं जब भी देखती हूँ ना तो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बड़ा हल्का, मतलब देख के पता नहीं अजीब फील ऑफ होता है, क्योंकि पानी अगर ना रहना तो वो चल के जाने में भी अच्छा लगता है। और अभी मैं अपने यहाँ फेस वॉश का जुगाड़ लगा रही थी जो कि ख़त्म हो गया था, तो मैं यहाँ पे सीज़र लेके आई और उसको काटा, देखा किसमें है या नहीं। तो पता है आपको, बहुत सारा फेस वॉश था हमारा इसमें बचा हुआ। तो बस हमने सोचा कि हमारा काम हो गया, और मुझे अभी ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी तो मुझे 2 दिन लग जाएगा वो मंगवाने में, क्योंकि आप, और वैसे तो मुझे एक ही दिन में डिलीवरी मिल जाती है। खैर यहाँ की डिलीवरी बहुत ही फास्ट है दिल्ली की, तो मुझे ना एक ही दिन में डिलीवरीज रिसीव हो जाती हैं। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है गाइस। वो जो मैंने बनाया था, वो जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, इससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, मतलब उसी टाइम से नेक्स्ट जिस दिन का मैंने एक्चुअली ब्लॉग ख़त्म किया था ना, मैंने उसी दिन से डिनर का स्टार्ट कर दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने जब मेरा वज़ू हो गया ना, तो फिर से पानी गिर गया था, फिर मैंने उसको भी निकाल दिया जल्दी से। और फिर देखा ना मैंने, बाहर में इतना अजीब सा वेदर हो गया, और इतनी तेज़ बारिश, ओले, इतनी तेज़ हवाएं, सब कुछ बाल्टी वाल्टी सब कुछ ऊपर, टैंक के ढक्कन भी जो हमारे होते हैं ना, वो भी सब कुछ गलियों में गिर रहे थे। मैंने कहा ये कौन सी आफत आ गई भाई। और मैं आपको उधर इस तरफ पहले बालकनी में मैंने आपको दिखाया, फिर मैं ना उधर की तरफ लेके जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना ओले साफ साफ दिख रहे थे। इधर का बालकनी थोड़ा अंडरग्राउंड है ना, तो ज़्यादा क्लियरली दिखता नहीं है हमें। और सी दिस वेदर, ओह गॉड। और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख करके। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़दारों के लिए अल्लाह ने बारिश कर दी फिर से। और आई होप गाइज़ कि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगता हो ना आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और हमें बताइए कि क्या इसमें दिक्कत है, क्या और चीज़ें पूरी करूं। तो ओके, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।